अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज प्रॉफिट सीरीज में हम यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनेंगे। यूनुस अलैहिस्सलाम एक ऐसे पैगंबर थे जिन्होंने मछली के पेट में भी अल्लाह का जिक्र किया और अल्लाह से उम्मीद नहीं छोड़ी। अगर आपको प्रॉफिट सीरीज में इंटरेस्ट है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या अल्लाह ने कुरान में बयान किया है। यूनुस अलैहिस्सलाम एक बहुत अजीब नबी थे और वे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल में थे। इराक में एक बस्ती थी जिसका नाम था निनवा। उस बस्ती में तकरीबन 1,02,000 लोग थे और वो सब के सब कुफ्र थे। अल्लाह ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को निनवा के लोगों की तरफ रसूल बनाकर भेजा। यहाँ के लोग सैकड़ों गुनाहों में डूबे हुए थे। यूनुस अलैहिस्सलाम 19 सालों तक दावत देते रहे मगर वो अपने गुनाह पे ही कायम रहे। जब लोगों ने यूनुस अलैहिस्सलाम पर जुल्म करना शुरू कर दिया, उन्हें धमकियां देने लगे तो आपने उन्हें अल्लाह के अजाब से मुतालिक आगाह कर दिया। आपने फरमाया फला दिन तुम पर अजाब नाज़िल होगा। इसके बाद गुस्से के हालत में आप बस्ती से निकल गए। हालांकि अल्लाह ने आपको सिर्फ 7 दिन की मोहलत देने की इजाजत दी थी जिसके बाद उन पर अजाब नाज़िल होता, लेकिन यूनुस अलैहिस्सलाम को खुद बस्ती से निकल जाने की इजाजत नहीं दी थी। जब अल्लाह किसी को नबी बनाकर किसी जगह पर मुकर्रर करता है तो वह नबी उस जगह को नहीं छोड़ सकते जब तक अल्लाह की इजाजत न हो। यही वजह है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का तब तक नहीं छोड़ा जब तक अल्लाह की इजाजत नहीं आ गई। अल्लाह की इजाजत के बाद ही उन्होंने मदीना की तरफ हिजरत करी। जब यूनुस अलैहिस्सलाम ने 7 दिन की मोहलत का ऐलान किया तो आप खुद गुस्से की हालत में बस्ती छोड़कर चले गए। सूरह अंबिया में अल्लाह ताला फरमाते हैं, मछली वाले को याद करो जब वो गुस्से में चला गया और समझा कि हम उसको पकड़ नहीं सकेंगे। जब यूनुस अलैहिस्सलाम अपने कौम को छोड़कर चला गए उसी दौरान अल्लाह ताला की तरफ से अजाब की अलामत उस बस्ती पर जाहिर होने लगी। एक बड़ा सा काला बादल उनकी तरफ बढ़ने लगा। उस बादल में आग के शोले भी नजर आने लगे। उन लोगों ने पहले ही दिन इस बादल को देख लिया और समझ गए कि यह वही अजाब है जिसका जिक्र यूनुस अलैहिस्सलाम ने किया था। वो लोग आद और समूद और लूत अलैहिस्सलाम की कौम के अजाब के बारे में वाकिफ थे। यह अजाब उनके बस्तियों के आस पास से आए थे। उनके सरदार इकट्ठा हुए और कहने लगे, जिस तरह अजाब पहले लोगों पर आया हम पर भी आएगा, जल्दी करो सब लोग तौबा करो। फिर उन सब ने इख्तिलाफ खत्म करके माना कि यूनुस अलैहिस्सलाम सच कह रहे थे। उन सब लोगों ने अल्लाह से तौबा की और ईमान लाए मगर यूनुस अलैहिस्सलाम उस वक्त वहां नहीं थे। वो तो बस्ती से गुस्से में निकल चुके थे। उन लोगों ने पुराने कपड़े पहने जमीन पर निकल आए और रोए के गिराए और अल्लाह के हुजूर सजदा किया और मगफिरत मांगी। उनके सरदारों ने सब लोगों को अलग अलग कर दिया, हत्ता कि माँ को बेटे से और बाप को बेटे से जुदा कर दिया। हर शख्स अलग अलग जगह पर दुआ और तौबा में मसरूफ हो गया। यह अमल 3 दिन तक चलता रहा। हर कोई अपने गुनाहों का इजहार करता रहा, अल्लाह से माफी मांगता रहा। आखिरकार अल्लाह ताला ने उन पर रहम फरमाया और अजाब हटा दिया। अल्लाह ताला सूरह यूनुस में फरमाता है, तो ऐसी बस्ती क्यों ना हुई जो ईमान लाई और उसका ईमान उसको फायदा देता सिवाय यूनुस अलैहिस्सलाम के कौम के। जब वो ईमान ले आए वो हमने उन पर से दुनिया के अजाब को टाल दिया और एक वक्त तक उन्हें जिंदगी का लुत्फ उठाने दिया। यानी पूरे कुरान में सिर्फ यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम एक ऐसे कौम है जो कि पूरे की पूरी कौम ईमान ले आई थी। बाकी सारी नबियों की कौम में से कुछ न कुछ लोग ईमान लाने से जरूर इनकार करते थे। यह एक अजीब मौजा था। यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम सिर्फ अजाब की अलामत देकर ईमान ले आई और अल्लाह ने अजाब हटा दिया। यह अल्लाह की कुदरत और रहमत का सबूत है। अल्लाह जिसे चाहे उसे हिदायत देता है। एक साथ 1,02,000 लोग ईमान ले आए जबकि उनके नबी उनके बीच में मौजूद बने थे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को इस बात का इल्म नहीं था कि उनके कौम ईमान ले आएंगे। वह तो गुस्से में बस्ती को छोड़कर चले गए थे समुद्र की तरफ। वहां उन्होंने कश्ती में सवारी की जो कि लोगों और सामान से भरी हुई थी। कश्ती जब समुद्र में चले तो एक तूफान आ गया। तूफान इतना खतरनाक था कि लगता था कि अब कश्ती डूब जाएगी। कश्ती के लोगों ने आपस में कहा, कश्ती के बोझ को हल्का करो, कुछ सामान समुद्र में फेंक दो। सबने अपना अपना सामान समुद्र में फेंक दिया। कश्ती थोड़ी हल्की हुई लेकिन यह काफी नहीं था। फिर लोगों ने कहा कि किसी शख्स को समुद्र में उतरना पड़ेगा ताकि कश्ती का वजन कम हो जाए।
फिर एक एक चीट पे हर किसी का नाम लिखा गया और अगर डिसाइड हुआ कि चीट उठाने पर जिसका भी नाम निकलेगा उसे समुद्र में फेंक दिया जाएगा। सबसे पहले एक चीट उठाई गई, उस पर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। लोगों ने कहा कि ये तो अल्लाह के नबी हैं, इनके चेहरे पर सजदों के निशान है, इन्हें छोड़ दो। फिर दूसरी बार चीट उठाई गई, उस पे भी यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। फिर तीसरी बार चीट उठाई गई, उस पे भी यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। लोगों ने परेशान होकर यूनुस अलैहिस्सलाम को समुद्र में फेंक दिया। इस वक्त अल्लाह ताला ने बड़े मछली आने वाले फिश को हुक्म दिया कि वह यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल ले, तो फिर उस वाले फिश ने यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल लेगा। मगर अल्लाह ताला ने मछली को यह हुक्म दिया था कि यूनुस अलैहिस्सलाम को चोट नहीं लगनी चाहिए। मछली ने यूनुस अलैहिस्सलाम को नुकसान नहीं पहुंचाया। यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में चले गए। आपको समझ में आ गया कि यह सब उसी वजह से हुआ है कि आप अल्लाह की इजाजत के बगैर बस्ती से निकल आए। यूनुस अलैहिस्सलाम को बहुत पछतावा हुआ और उन्होंने खुद पर अफसोस किया। यह पहला कदम होता है तौबा की तरफ, जब बंदा अपनी गलती को एक्सेप्ट करे और रिग्रेट करे कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिन तक मछली के पेट में रहे। कुछ रिवायतों में आता है कि 3 दिन या 7 दिन मछली के पेट में रहे। रात का अंधेरा, समुद्र के गहराइयों का अंधेरा और मछली के पेट का अंधेरा। उस अंधेरे में समुद्र के गहराइयों में यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला को पुकारा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। आय अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, मैं ही जालिम मोहम्मद से था। यूनुस अलैहिस्सलाम ने दुआ नहीं मांगी बल्कि सिर्फ अल्लाह की तस्बीह बयान करी। जब वह फिर समुद्र के अंदर गहराई में गई तो उन्होंने समुद्र के अंदर मखलूकात की तस्बीह को सुना। सारे मछलियाँ, सारे जानवर, पेड़ पौधे अल्लाह की तस्बीह कहते थे। 40 दिन तक यूनुस अलैहिस्सलाम दुआ मांगते रहे। फिर अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर ली और मछली को हुक्म दिया कि उन्हें किनारे पर उगल जाओ, तो उनको फिश ने समुद्र के किनारे पर उगल दिया। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, फिर हमने उसे एक चटकल मैदान में डाल दिया और वह वहाँ बीमार थे और उस पर साया करने वाला एक बेलदार दरख्त हमने उगा दिया। मछली के पेट के एसिड्स की वजह से यूनुस अलैहिस्सलाम की स्किन जल गई थी। इस पेड़ के पत्ते बहुत बड़े बड़े और चौड़े होते हैं जो यूनुस अलैहिस्सलाम को धूप से बचाते थे और इस पेड़ से खुशबू आती थी जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े दूर रहते थे। इन स्पेशलिटीज की वजह से अल्लाह ने उस बेलदार दरख्त को यूनुस अलैहिस्सलाम के पास उगाया था ताकि वह हर तरफ की तकलीफ से महफूज रहे। अल्लाह ने यूनुस अलैहिस्सलाम के पास एक बकरी भेजी जो यूनुस अलैहिस्सलाम के करीब आती और उनके सर के ऊपर टांगे फैलाकर खामोश आती थी। यूनुस अलैहिस्सलाम जख्मी हालत में लेटे लेटे उससे दूध पीते थे। यह था उनका खाना और पीना। धीरे धीरे यूनुस अलैहिस्सलाम की सेहत बेहतर होने लगे और वह उठने के काबिल हो गया। सब अल्लाह ताला की मेहरबानी से हुआ। जब वह बिल्कुल ठीक हो गए और उनकी सेहत लौट आई, फिर अल्लाह ने उन्हें अपने कौम की तरफ जाने का हुक्म दिया। वहां जाकर यूनुस अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनकी पूरी कौम ईमान ले आई थी। यूनुस अलैहिस्सलाम के वाक़े को सुनाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझाया कि दिन के दावत देते वक्त उकताना नहीं, यानी लोगों के खराब बिहेवियर की वजह से उनसे फ्रस्ट्रेट मत होना और उनकी कड़वी बातों से मायूस मत होना। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, आप जिसे चाहे उसे हिदायत नहीं दे सकते, बल्कि अल्लाह जिसे चाहता है उसी को हिदायत देता है। और किसी को दिन के दावत देते वक्त क्या एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए कि वो हमारी बात को फौरन मान जाएगा, क्योंकि हिदायत देने वाले जात सिर्फ अल्लाह के हैं। यूनुस अलैहिस्सलाम के किस्से में बहुत बड़ा सबक है कि हमें कभी भी अल्लाह के रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए, चाहे हमारी गलती कितनी भी बड़ी हो। अगर बंदा सच्चे दिल से तौबा करे तो अल्लाह उसे जरूर माफ कर देता है। नेक्स्ट आप कौन से प्रॉफिट की स्टोरी सुनना चाहते हैं कमेंट करके बताइए। और अगर आपको प्रॉफिट सीरीज में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।